एक गांव में सोनपरी नाम की एक महिला रहती थी। वो बहुत ही सुंदर थी और सुंदर के साथ साथ बहुत नेक और दयालु भी थी। सोनपरी जी, क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकती हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अच्छा, क्या हुआ? क्या समझ नहीं आ रहा है आपको? और क्या मदद चाहिए आपको? मैं आपकी मदद अगर कर सकती हूँ तो जरूर करूंगी। आप बताइए। सोनपरी जी, मेरी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे चाहिए। उसकी शादी के काम के लिए कम पड़ रहे हैं। लाला बहुत ब्याज पर दे रहा है। इतना मैं कैसे चुका पाऊंगा? अरे आप चिंता न करें, ये लीजिए पैसे और अपनी लड़की की शादी कीजिए। और जब भी आपके पास हो मुझे दे देना। इस पर कोई ब्याज नहीं। आप बेफिक्र होकर शादी कीजिए। धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकता आपने कितना बड़ा उपकार किया है मुझ पे। मैं आपको ये पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा। आप उसकी चिंता न करें। आप जाकर बेटी की शादी संभालें। सोनपरी मदद करने से कभी पीछे नहीं हटती थी और लोगों की भरपूर मदद किया करती थी। पर वो एक चीज में गांव वालों की मदद नहीं कर पा रही थी। उस गांव में नदी पर लोगों की आए दिन लाश मिला करती थी। ये हमारे गांव में हो क्या रहा है? हर 2 दिन बाद यहाँ किसी न किसी की मौत होती है। हमें जल्द से जल्द पता लगाना पड़ेगा आखिर ये कर कौन रहा है। उसी रात उस रास्ते से एक आदमी गुजर रहा था। तभी अचानक, भैया जरा सुनिए। अरे भैया, आप तो डर गए। इधर तो आइए, मुझे आपकी मदद चाहिए। नहीं, हम किसी की मदद नहीं करते हैं। हम बहुत गंदे आदमी हैं। हमें घर जाने दीजिए, जाने दीजिए ना। और वो आगे बढ़ने लगता है। ऐसे कैसे भैया? आप एक बार मुड़कर तो देखिए मुझे। क्या पता आपका इरादा बदल जाए। नहीं भाई, हमको नहीं देखना है। हमको माफ कीजिए और जाने दीजिए देवी जी। मैंने बोला ना कि मुझे देखो। समझ नहीं आता तुझे? गर्दन मुड़ते ही वो आदमी मर जाता है। पता नहीं लोग क्यों प्यार से सुनते ही नहीं है। कितना प्यार से बोला था, फिर भी घर जाने की रट लगाए बैठा था। अब घर पर बॉडी जाएगी तेरी। कम से कम मेरी खूबसूरती की तारीफ ही कर देता तो मैं तुझे छोड़ देती, पागल। फिर चुड़ैल उसको कंधे पर डालकर नदी के पास रख देती है, फिर गायब हो जाती है। फिर अगली सुबह, ये किसने किया? कल रात से ही गायब थे, बोले थे कि लेट होगा। मुझे तो लगता है कि जरूर कोई हमारे गांव को नुकसान करने के लिए ये सब कर रहा है कि लोग गांव छोड़कर चले जाएं। फिर तो वो गलत सोचता है। हम कहीं नहीं जाएंगे ये गांव छोड़कर। लेकिन मैं पता जरूर लगाऊंगा कि ये सब कर कौन रहा है। फिर एक गांव वाला आदमी रात होने पर उसी रास्ते पर निकल जाता है। तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है। सुनो भैया, एक बात सुनो। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कौन हो तुम? इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन हूँ मैं? क्या आप मेरी मदद करेंगे? अच्छा, तो तुम उन लोगों में से हो जो लोगों को मार रहे हैं। उन्हीं में से नहीं। मैं इकलौती हूँ जो तुम लोगों को मार रही हूँ। हाँ, मैंने ही तो मारा है और अब तुम्हारी बारी है। अरे अरे नहीं, अरे नहीं, मुझे नहीं पता था कि तुम एक चुड़ैल हो। तुम लोगों को मारो काटो, जो तुम्हें करना है वो करो। पर पर मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता कि तुम क्या चीज हो। माफ कर दो, मुझे जाने दो। यहाँ से जाने दो। मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊंगा। तुम्हें कैसे जाने दूं? मेरा आज का शिकार है तू। तुझे जाने दिया तो मुझे आज रात भूखे ही सोना पड़ेगा। और तू तो बड़ा उछल रहा था कि तू बहुत बहादुर है। तो सारी बहादुरी कहाँ चली गई? तुझे इसलिए छोड़ दूं कि तू जाकर लोगों को बता सके और लोग यहाँ आना बंद कर दे। मैं क्या पागल दिखती हूँ तुझे? अरे नहीं, मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा कि लोगों को चुड़ैल मार रही है। पर मुझे जाने दो। यहाँ आना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं अपना मुंह कभी नहीं खोलूंगा। हाँ। अरे मुंह खोलने के लिए तेरा मुंह बचेगा तब ना। उफ, तू कितना भोला है। लेकिन फिर भी मैं तुझे जाने नहीं दे सकती।
बड़ा शेर बन रहा था मेरे सामने, अब गया। अब इसको भी उठाकर नदी के पास डाल आती हूँ। फिर सुबह जब लोग नदी पर देखते हैं तो अरे भगवान, इसको भी मार डाला उन लोगों ने। क्या जरूरत थी इसको जाने की? क्यों इतना हीरो बना ये? मारा गया ना। क्या किसी ने उसे भी मार दिया? देखिए, हम पुलिस के पास जाएंगे और जितनी फैमिली के साथ ये घटना घटी है उसकी मदद मैं करूंगी। आप सब चिंता मत करो। पर कुंदन लाल को ये सब थोड़ा समझ नहीं आ रहा था। वो इस बारे में अपने दोस्त डॉली से बात करता है। डॉली भाई, एक बात समझ में नहीं आ रही। अगर इनको मारने का बस इतना कारण है कि गांव खाली कराना है, फैक्ट्री लगाकर पैसा बनाना है, तो खूनी इनकी चैन, घड़ी, पर्स, फोन क्यों नहीं ले जाते हैं? ये सब ऐसे ही किस लिए छोड़ दे रहा है? लगता है कि तुमको भी मरना है, तभी इतना बोल रहे हो। वो भी बोल रहा था, देखो क्या हुआ। ये बहुत बुरा है। किसी के साथ ये हो रहा है तो हमें इस बारे में चर्चा करनी होगी। सभी लोग उससे सहमति जताते